नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है वेट लॉस टिप्स फॉर टीनेजर्स यानी कि बढ़ते बच्चों को वजन कैसे घटाएं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जी, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अचानक ही एक लहर सी आ गई कि टीनेजर्स के लिए बताओ जी, टीनेजर्स का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जब से ये लॉकडाउन लगा और स्कूल बच्चों के बंद हो गए, अब घर से ही बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो घर पे ही रहते हैं, इतना ज्यादा चलना फिरना होता नहीं और वजन बढ़ता जा रहा है। तो मैं बच्चों के लिए बता रहा हूं, आप अगर बच्चे हैं तो मेरा वादा पक्का वजन घटेगा। आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनको वीडियो दिखा देना, उनका भी वजन घटेगा। किस हिसाब से कह रहा हूं, फेसबुक पे एक कम्युनिटी मैंने बनाई है, एक ग्रुप है 32 बार कम्युनिटी। वहां पे कल एक बच्चे ने एक पोस्ट डाली है, तो वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने पहले भी पोस्ट डाली, कल इन्होंने डाली है। सरदार जी आप देख रहे हो ना, ये पहले ऐसे दिखते थे और अब ऐसे दिखाई देते हैं। और इन्होंने ये लिखा है, आई लॉस्ट नियरली 10 kgs in 2 months. No exercise. Before I used to eat 4 roti in lunch and dinner both. I used to eat 8 rotis per day. When I started 32 times chewing, I eat only 2 rotis in full day. एक दिन में 2 ही खा पाते हैं अब। Thanks a lot, Savikar sir. People used to make fun of me that you are so fat, but now people say suddenly, what happened to you? You become so thin. Thanks a lot. थैंक्स अ लॉट आपका जिन्होंने ये पोस्ट डाली। देखो बच्चों के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों का जब वजन बढ़ता है ना तो उनको सब चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं ओ मोटे ओ मोटी, इस तरीके से उनको बोलते हैं और उनके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को ऐसी टिप्स देने वाला हूं कि आपका बचपन सुंदर हो जाएगा। जैसे कपड़े चाहोगे वैसे कपड़े पहन सकोगे, वरना जो मोटा होता है ना वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाता। अपनी पसंद के कपड़े पहन पाओगे, अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, तो अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। बड़े ध्यान से सुनना इस वीडियो को, आज मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूं, तो ध्यान से सुनो। अब यही परमवीर, इनका नाम है परमवीर सिंह पाटा और आई सपोज पंजाब से होंगे ये। मैं इनसे बात भी करूंगा, एक जूम शायद मीटिंग इनके साथ रखें। इन्होंने एक फोटो और अपनी पोस्ट की है, ये कह रहे हैं देखो मेरा फेस पहले कितना मोटा था, अब कितना पतला हो गया। तो ये सब आपके साथ कैसे होगा, या आप अपनी जो ये आपकी एज है, टीन एज है, आप एडोलसेंस की तरफ जा रहे हो, तो अपने इस जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, अपने बॉडी को कैसे फिट रखें, तो वो आपको टिप्स दूंगा। टिप नंबर 1 जो है, सबसे पहली तो ये है कि आपको कट डाउन करनी है जो भी स्वीट बेवरेजेस आप पीते हैं, जो मीठा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये जूस पीते हैं बॉटल बंद, ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसकी जगह कुछ ऑप्शंस क्या ले सकते हो आप, जैसे लेमन वाटर ले सकते हो, या फिर अगर जूस भी पीने हैं तो फ्रेश जूसेस पीजिए, वो पल्प के साथ पीजिए। पल्प के अंदर फाइबर होता है, बिना पल्प के मत पीजिएगा, नहीं तो फिर दोबारा से, क्योंकि ये जो मीठी चीजें आप पीते हो ना, इसके अंदर बहुत सारी कैलोरीज आप गट 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 करके अंदर ले गए। इनको बर्न करना बहुत बड़ा काम होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी आप करें तो या तो लेमन वाटर ले लीजिए, या फिर ये आप जूस पिए तो पल्प के साथ जूस पीजिए। और दूसरी टिप क्या है जी, जो ये परमवीर के साथ जो काम किया, वो जैसे मैं बताता हूं ना, हमारा 32 बार का फॉर्मूला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या है कि उस वक्त आप बिल्कुल खाने के सगे हो जाओ। जब आप खाना खाओ ना तो उस वक्त कुछ नहीं सोचना, ना ही कोई टीवी चलाना, ना ही मोबाइल चलाना। बच्चों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं, खाना खाते वक्त मोबाइल चलाते हैं। अगर अब ये बचपन में गलती कर ली ना, आप बहुत पछताओगे। जवानी में जब अपने कॉलेज में जाओगे ना, जब आपको कोई गर्लफ्रेंड बनानी होगी या कोई बॉयफ्रेंड बनाना होगा, बहुत पछताओगे। क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं ना, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपना कोई दोस्त बनाने में, क्योंकि मोटे लोगों को लोग सोचते हैं कि जो अपने शरीर को नहीं ठीक से रख सका तो मेरे को क्या वो दोस्ती के अंदर ठीक से रखेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अभी बचपन में ही अपने शरीर को बहुत अच्छे से फिट रखें, ठीक है जी। उसके बाद अगली टिप जो है वो है फिजिकली थोड़े से एक्टिव रहें। फिजिकली एक्टिव का मतलब, अब ये लॉकडाउन के बाद सब अपने घर पे ही हैं, स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे, तो आपको ऐसे में क्या करना, आपकी मम्मा जो भी सामान लाने के लिए आपको बोले, मार्केट जाओ, दौड़ के जाओ। कोई अपने अंदर जरा सा भी, मैंने देखा कि बच्चे पूरा दिन बिस्तर में पड़े रहते हैं, अपने बेड पे पड़े पड़े टीवी देख रहे हैं और मम्मी को बोल रहे हैं कि मम्मी मुझे दूध चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे मैगी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसा ना करें, आप उठें और घर में जब भी कभी घर में कोई सामान मंगाए या फिर आपको कोई बर्तन झूठे हैं, वो उठा के खुद किचन के अंदर रख के आओ, इधर से उधर जाके काम करो। बिस्तर पे ना बैठे रहें, बार बार सिर्फ मोबाइल में गेम खेलने का काम ना करें। अगर आपको ऐसा करना है ना
तो कुछ ना कुछ अपने पार्क में जाएं या टेरेस पे जाएं, कुछ वॉक करें। ये टिप नंबर 3 मैंने आपको बता दिया। और ये टिप मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको फिजिकली एक्टिव रहना। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो क्या होता है जी, आपके मसल्स ग्रो करना शुरू करते हैं। जिस उम्र में आप हैं, आपके मसल्स अभी ग्रो करना शुरू करेंगे। तो ग्रोइंग मसल्स को जरूरत होती है प्रोटीन की। और प्रोटीन कहां से मिलता है? प्रोटीन के सोर्सेज क्या है? या तो जो हम वेजीज खाते हैं, जो वेजिटेबल खाते हैं, वहां से आपको प्रोटीन मिलता है। दाल खाते हैं, वहां से प्रोटीन आपको मिलता है। मीट खाते हैं, वहां से आपको प्रोटीन मिलता है। या फिर दूध पीते हैं तो वहां से आपको प्रोटीन मिलता है। तो ये जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताया, क्या ये इनफ होते हैं बच्चों को? क्या पर्याप्त होते हैं? पर्याप्त होते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी देखा गया है कि भारत में बच्चों को प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रहा। तो ये प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बच्चों को देना चाहिए। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन क्या होता है? देखो, जो हम लोग प्लांट बेस्ड वेजीज खाते हैं ना, या फिर दाल खाते हैं, उससे हमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता। जब आप दूध भी पीते हो ना, तो दूध के अंदर जो वे प्रोटीन के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो वे प्रोटीन कहते हैं दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन है वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन जो है माँ के दूध के अंदर होता है। माँ के दूध के अंदर 70 से 80% तक वे प्रोटीन होता है, लेकिन गाय और भैंस के दूध के अंदर केवल 20% तक वे प्रोटीन होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर उसको कहां से दे वे प्रोटीन? वे प्रोटीन आप देना चाहें तो उसके सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट कोई भी उठा के दे दोगे तो परेशान हो जाएगा बच्चा। वो सप्लीमेंट जो जिम में लोगों को मिलते हैं वो नहीं देने। आपको क्या करना है बच्चों की प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए? ये मैं आपको बता दूं, ये एक प्रोडक्ट है, ग्रिट्जो इसको बोलते हैं। ग्रिट्जो ये सुपर मिल्क के नाम से है। 13 साल से अबव के बच्चे अगर इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये प्रोटीन न्यूट्रिशनल ड्रिंक है फॉर टीन एथलीट। जो बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, जिन बच्चों को अपने शरीर को एकदम फिट करना है, उन बच्चों के लिए खासकर बना हुआ है। 13 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर मिल जाता है। और कैल्शियम है इसके अंदर, विटामिन D3 है, 21 विटामिन्स है, मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर है, एंड नो रिफाइंड शुगर। ये खास बात इसकी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं वे प्रोटीन के, बच्चों के लिए जो आ रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारा रिफाइंड शुगर होता है, जिससे वेट कम होने की बजाय वेट बढ़ेगा आपका। और इसकी मजे की बात क्या है, बच्चों को ना चॉकलेट बहुत पसंद होती है। ये 100% नेचुरल डबल चॉकलेट फ्लेवर है, मतलब इसका टेस्ट भी जो कमाल का है। हमने कुछ बच्चों को दिया पीने के लिए, और जो बच्चों ने जो इसका रिस्पांस बताया वो कमाल का इसका रिस्पांस था। तो ये प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करूंगा। आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट यहां से पूरी हो जाती है, तो ये इसको लीजिए अपनी डाइट के अंदर। और इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। हेल्थ कार्ट वालों का ये प्रोडक्ट है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टिप है, नेक्स्ट टिप क्या है कि आपको अवॉइड जिम। आप जिम को अवॉइड करें। अगर आप एक टीनेजर हैं, अगर अभी से आप जिम जाना शुरू कर दोगे तो होगा क्या, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। आप क्या करें, बजाय के जिम जाने के आप ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाइए, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना, जैसे कि क्रिकेट खेलना, जैसे कि सॉकर खेलना, और या फिर आप वॉक करें सुबह सुबह उठ के, या फिर आप कोई ऐसे खेल खेलें जिसके अंदर आप फिजिकली इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं मोबाइल पे गेम खेलने से कुछ नहीं होता, तो आपको ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और एक जो मैं अभी बता रहा था, माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग क्या है जी, जो ये परमवीर सिंह पाडा, जिनकी मैंने अभी आपको फोटो दिखाई, ऐसे बहुत सारे हजारों बच्चे आपको मैं मिलवा दूंगा जिन्होंने हमारा 32 बार का फॉर्मूला फॉलो किया। वो फॉर्मूला क्या है कि रोटी खाने से पहले ही ना, आप चाहे 10 रोटी खा लो, आपकी क्वांटिटी पे कोई रोक नहीं है, लेकिन रोटी अपनी प्लेट में रखी जैसे ही आपने, एक रोटी से ज्यादा कभी रखनी नहीं। जब वो खत्म हो जाएगी तो फिर दूसरी लेना। पहले से ही उसके 15 छोटे छोटे टुकड़े कर लो। हर टुकड़े को जब भी मुंह में डालो उसको चबाओ और काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 32 तक काउंट करो। और जब वो पानी बन जाए फिर उसको अंदर लेके जाना। जब आप खाना खा रहे हो, एक बात का खास ध्यान रखना कि उस वक्त ना तो टीवी आप देख रहे हो, ना ही मोबाइल चला रहे हो, क्योंकि जो ये खाना खाने का काम है ना, ये इस तरीके का काम है जैसे भगवान की पूजा करते हैं। अगर मान लो आप भगवान की पूजा कर रहे हो और भगवान की पूजा करते करते आप एक मोबाइल पे गेम भी खेल रहे हो और ऊपर से ऐसे बोल रहे हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
तो क्या हनुमान जी आपको उस पूजा का फल देंगे? नहीं देंगे, वो तो बल्कि उल्टा कोई सजा ही ना दे दें आपको। तो ऐसे ही जब आप खाना खा रहे हो ना, खाना खाना भी भगवान की पूजा करने, इस शरीर की पूजा करने के समान होता है। अगर खाना खाते वक्त टीवी में ध्यान है और मुंह में टुकड़ा जा रहा है, वजन बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन खाने के हर टुकड़े को, हर बाइट को जैसे ही मुंह में डाला ना, उसको एंजॉय करो। आहा, महसूस करो ये कितना नमकीन है, कितना खट्टा है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है, क्या इसका टेक्सचर है। जब एक टुकड़ा फिनिश हो जाए तब दूसरे को हाथ लगाना। और खाना खाने का जो समय है ना, वो आधा घंटे का समय लेना है, 30 मिनट्स का। 20 मिनट के बाद, बच्चा बूढ़ा हो या जवान, 20 मिनट के बाद आपको एक डकार आएगी, बर्प जिसको बोलते हैं। वो डकार आने के बाद आपको और खाने का मन ही नहीं करेगा। और हमने क्या देखा, ज्यादातर लोग, अब ये जैसे परमवीर कह रहे हैं ना, आप एक रोटी से ज्यादा खा ही नहीं पाओगे आधे घंटे के अंदर, जब आप 32 बार चबा के एंजॉय करके खाओगे। और मजे की बात क्या है, ना तो वीकनेस आएगी और ना ही भूख लगेगी। आपको अगर भूख लगे तो 10 रोटी भी खा लेना, हम रोक नहीं रहे। तो इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। ये आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है, आपको हाइड्रेटेड रहना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है कि जैसे अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, सर्दियों में बच्चे तो पानी ना के बराबर ही पीते हैं। तो आप एक चार्ट बना लो, एक डायरी के अंदर लिखना शुरू कर दो, बच्चों को एक दिन में करीब करीब 6 ग्लास ऑफ वाटर बच्चों को पीना ही चाहिए। 6 ग्लासेस ऑफ वाटर। जो 13 साल से 12-13 साल से बड़े बच्चे हैं, उनको 6 ग्लास पानी के पीने चाहिए कम से कम। तो आप 6 ग्लास पानी अगर नहीं पी रहे हो तो आप अपनी बॉडी के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए, मीठे को अवॉइड करना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि एक 16 साल की बच्ची को मीठा खाने की आदत थी। वो सुबह सुबह ही मीठा खा लेती बहुत ज्यादा। जो जितना ज्यादा मीठा खाता उसको उतनी ज्यादा भूख लगती है। तो मीठे को कम से कम कर दो अपनी डाइट के अंदर, आपको भूख लगनी कम हो जाएगी। और नींद की जो बात है, बड़े लोगों को, जो अडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर हैं, उनको कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन बच्चों को 9 घंटे से लेकर 10 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए। जो बच्चे अभी टीन एज के अंदर हैं, उनको अच्छे से नींद, क्योंकि उनकी बॉडी ग्रो कर रही है। और आपकी बॉडी ग्रो तभी करेगी जब आप इसको प्रॉपर नींद दोगे। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो। और साथ में नेक्स्ट पॉइंट जो है, हैव मोर एंड मोर ग्रीन वेजीज। हरे रंग की कोई भी सब्जी दिखाई दे, आप अपनी मम्मी के साथ बैठ जाओ और खुद एक लिस्ट बनाओ। उनको बताओ, मम्मी मुझे ये खाना है, मुझे ये पत्ता गोभी खानी है, मुझे ब्रोकली खानी है, या जो कुछ भी है। देखो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप खुद ही बताओगे ना अपनी मम्मा को, तो आपको अच्छी भी लगेगी। आपकी मम्मा ने अपनी पसंद से बना दिया, फिर आप कहोगे ये क्या बना दिया, मुझे तो ये खाना नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। आप इन चीजों का महत्व अगर इसी समय समझ जाओगे ना, जब कॉलेज में आओगे ना, फिर देखना आपका जो फिजिक होगा, लोग कहेंगे वाह यार वाह, क्या कमाल का इसका शरीर है। तो हेल्दी चीजों का चुनाव करो, माइंडफुल ईटिंग करो, जैसे परमवीर ने की, धीरे धीरे चबा के। मैं बहुत जल्दी परमवीर का इंटरव्यू लूंगा, अगर उन्होंने समय दिया तो आप लोगों को बताऊंगा कि परमवीर ने कैसे और क्या कुछ किया था। तो आप ये समझो, माइंडफुल ईटिंग करो और साथ में ये जो जितनी भी टिप्स बताई, इनको फॉलो करो। धीरे धीरे अपने जीवन में आपका वजन पक्का कम होगा और जीवन भर फिट रहने वाले हो। उसके साथ ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो मैंने आपको ये बताया, ये ग्रिट्जो आप ले सकते हो। ग्रिट्जो आपको प्रोटीन का, वे प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है और खासकर बच्चों के लिए ये है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपके क्वेश्चन नीचे लिखिएगा, वीडियो ज्यादा लोगों को भेजना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।